बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पफ पेस्ट्री नहीं तैयार करूँगी, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी। आप बहुत सारी चीज़ें इसी तरह का आटा गूंद के आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। आप क्रोसेंट भी तैयार कर सकते हैं, बास्केट और इसके छोटे से समोसे टाइप के भी कोई ब्रेड तैयार कर सकते हैं। बहुत से डिज़ाइन इस तरह की आप डो तैयार करके आप बना सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट में ये सारी रेसिपी तैयार हो जाएगी बहुत इजी तरीके से। स्टफिंग के लिए मैंने ये चीज़ें ली, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की स्टफिंग करनी है उस तरह से ये तैयार कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च कभी नहीं डाली, ज़्यादातर मुझे पसंद नहीं है, बाद में इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं होता। आज घर में है थी तो मैंने डाल ली है, नहीं तो वरना स्पेशल नहीं मैंने कभी भी मंगवा के डाली। आप अपनी मर्ज़ी की स्टफिंग तैयार करें। मेरे पास 2.5 कप इसके हैं आर्ट पेपर फ्लावर के हैं। तकरीबन 100 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके अंदर मार्जिन बटर डाला है। आप चाहें तो पफ पेस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इतने आटे के अंदर 200 बटर जाता है ना, मार्जिन बटर। लेकिन देखें अपनी मर्ज़ी से, ये फ़ायदा है कि मैंने बटर देखें बिल्कुल मुनासिब डाला है। और इसे जिस तरह टार्ट बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने इसे गूंद लिया है, गूंद के इसे फ्रिज के अंदर रख दिया है। बस 20 मिनट के बाद मैंने फ्रीज़र से आटा निकाला था, स्टफिंग भी मैंने बना के रख ली है। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको ये बता रही हूँ कि आप इस तरह का आटा गूंद लें और इससे कई तरह के कई डिज़ाइन की आप पेस्ट्रियाँ, ब्रेड वगैरह जो भी चाहें आप तैयार कर सकते हैं। मैंने ये टार्ट बनाने थे तो मैंने कहा साथ मेरा दिल करा था बाल्टी पिज़्ज़ा बनाने को। लेकिन वो मैंने थोड़े से वैसे ही बनाए हैं फॉर द एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो इवेंट वगैरह में इस तरह की छोटी छोटी बास्केट बना के तो आप इस तरह से ये पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार कर सकते हैं। आप इसे ब्रेड भी कह सकते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड भी कह सकते हैं, इसके सैंडविच कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने इसके पीस काट के उसे फिर बेलने की मदद से थोड़ा पतला कर लिया, जिस तरह के क्रीम रोल के ऊपर लपेटते हैं इसी तरह मैं एक पीस पकड़ूंगी। सिर्फ मैं आपको एक ही बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से इसे बंद कर देना है अच्छी तरह। बंद करने के बाद इसका ऊपर हैंडल लगा दिया था। आप इस तरह से करें कि पहले ये इस तरह से टोकरियाँ बना लें, बाद में हैंडल लगा लें। बाद में भी हैंडल लग जाएगा दोबारा अंडे की जर्दी। अब इसे कच्चा पक्का निकाल के ना इस तरह की बास्केट बना के तो ऊपर हैंडल अलहदा से निकाल लें। 10 मिनट के बाद आप निकाल के इसका गत्ता निकाल के ऊपर हैंडल लगा लें ना, वो बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। और वैसे ही मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने इस तरह बास्केट ये तैयार की है। बाल्टी पिज़्ज़ा मैंने तो अपने ज़हन में यही रख के बनाया बाल्टी पिज़्ज़ा ना। तो आप ब्रेड भी कह सकते हैं। इस तरह से मैंने ऊपर इसका हैंडल लगाया था। हैंडल आप बाद में भी लगा सकते हैं, इसे थोड़ा कच्चा पक्का निकाल के इजीली आप इसका पेपर रिमूव कर लें और फिर बाद में हैंडल लगा लेना। वो ये आपको वैसे ही मैंने एक दिखाई है, वैसे मैंने सारे उसी तरह बनाए जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लग गया था ये बास्केट बनाने पे ना। मैंने बंद कर दी थी क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो मैंने फटाफट ये मैंने कहा टार्ट तैयार कर लूँ साथ ही। उसी आटे के अंदर देखें मैंने वही आटा लिया और उसके टार्ट बना लिए। इसी तरह से आप इसे समोसे भी बना सकते हैं, क्रोसेंट भी बना सकते हैं, कुछ भी आप कई तरह की इसकी शेप बना लें और स्टफिंग अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की आप मर्ज़ी कर लें। बस अभी ये इसे मैं ओवन के अंदर रखूँगी जितनी मुझे ज़रूरत थी। और वही चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। फॉर द एग्जांपल मैंने आपको वैसे ही बताया है कि इस तरह आप आटा गूंदें, इससे बहुत सारे डिज़ाइन की आप चीज़ें बना सकते हैं घर में ही। बाज़ार से इतनी महंगी बेकरी की चीज़ें लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह से। जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।